हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास तक में हमने पढ़ लिया था अमर सिंह के बारे में, यानी कि महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह प्रथम, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था और अमर सिंह की सभी बातें जान ली थी। और हमने ये भी जाना था कि अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि कर ली थी। और मेवाड़ मुगल संधि में कुछ शर्तें तय की गई और वो शर्तें यह थी कि महाराणा कभी भी कहाँ पर नहीं जाएगा, मुगल दरबार में नहीं जाएगा और मुगल दरबार के द्वारा कभी भी मेवाड़ में वैवाहिक संबंध करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद में यह भी शर्त तय की गई थी कि इस संधि के अनुसार चित्तौड़गढ़ में जो है ना, जो आपके पुनः निर्माण नहीं करवाया जाएगा, यानी कि जो भी क्षेत्र या जो भी चित्तौड़गढ़ की क्षतिग्रस्त हो चुका है चित्तौड़गढ़, उसको सुधारा नहीं जाएगा। उसके बाद में देखो, आज हम बात करेंगे अमर सिंह का पुत्र जिसका नाम था करण सिंह। कौन था? करण सिंह। यानी कि 1615 ईस्वी में जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसमें कौन कौन शामिल थे उसकी भी हम बात कर लेंगे। तो इसमें इसका तो एक तो इसका पुत्र शामिल हो जाएगा जिसका नाम है करण सिंह, और एक मेवाड़ मुगल संधि में कौन शामिल था? खुद अमर सिंह भी शामिल था। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके महाराणा प्रताप का पौत्र, यानी कि पोता। महाराणा प्रताप का पोता कौन था? वो आपके करण सिंह था। अब देखो, हमने बात की थी कि 1620 ईस्वी में कौन बनेगा शासक? करण सिंह 1620 ईस्वी में शासक बनेगा और लगभग 8 साल तक ये शासक रहा। तो 1628 ईस्वी तक यह शासक रहा था। ठीक है। अब देखो, कल हमने जाना था कि मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हो गई थी। तो इससे पहले मेवाड़ मुगल संधि हो गई। जब मेवाड़ मुगल संधि हुई उसके बाद में करण सिंह को कहाँ पर भेजा गया? 1000 सेना, यानी कि 1000 घुड़ सेना के साथ में, घोड़ों की सेना के साथ में करण सिंह को मुगल दरबार में भेजा गया था। और मुगल दरबार में जहांगीर के द्वारा करण सिंह को कितने की मनसबदारी दी गई थी? तो 6000 की मनसबदारी दी गई थी। अब जैसे ही ये मुगल दरबार में चला गया तो इसके बाद में ये शासक बना। किसके बाद में? अमर सिंह के बाद में शासक बना। शासक बनने पर इनकी एक बात आती है कि ये एकमात्र ऐसे शासक है जिनको राणा लगाने की जो उपाधि आई थी या उपमा आई थी, वो कहाँ से आई थी? मुगल दरबार से आई थी। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि राणा लगाने की इनकी जो उपाधि आई थी, कि राणा लगाने की उनकी उपाधि कहाँ से आई थी? तो मुगल दरबार से आई थी। मुगल दरबार से आई थी, यानी कि मुगल दरबार से आने वाली उपाधियों में एकमात्र शासक कौन है? करण सिंह है, जिनके पास में जो राणा लगाने की उपाधि आई थी वो कहाँ से आई थी? मुगल दरबार से आई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ में करण सिंह की एक बात ध्यान रखनी है कि करण सिंह ने पिछोला झील के अंदर जग मंदिर का जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था। किसने? करण सिंह ने पिछोला झील के अंदर जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। जबकि जग मंदिर का जो निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था, यानी कि जग मंदिर को पूरा किसने बनवाया था? तो आपके एक शासक आएंगे इसके बाद में, जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। जबकि जग मंदिर था उसका निर्माण किसने शुरू किया था? करण सिंह ने शुरू किया था। किस झील में? पिछोला झील में। देखो, हम उसको लिख लेते हैं, पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण शुरू। ठीक है, कि जग मंदिर में पिछोला झील का निर्माण किसने शुरू किया था? तो जग मंदिर में पिछोला झील का जो निर्माण शुरू किया था वो आपके करण सिंह ने शुरू किया था। जबकि जो ये जग मंदिर है इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया? कि पूर्ण निर्माण किसने करवाया? तो इसके बाद में शासक आएंगे जगत सिंह प्रथम। ठीक है, जगत सिंह प्रथम ने आपके जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। अब देखो, जो जग मंदिर है, जग मंदिर की हम बात करें तो जग मंदिर में 2 कार्य हुए हैं। क्या? 2 कार्य हुए हैं। जो करण सिंह था उन्होंने शाहजहां को शरण कहां पर दी थी? तो जग मंदिर में, पिछोला झील में बने हुए जग मंदिर में करण सिंह ने शाहजहां को शरण दी थी। ठीक है, शाहजहां को शरण दी थी। ठीक है, शाहजहां वही है जिनका नाम है खुर्रम, है ना? खुर्रम। देखो आगे, जग मंदिर में एक कार्य और हुआ है। हमने जब 1857 की क्रांति पढ़ी थी तब हमने जाना था कि जब नीमच में 1857 की क्रांति 3 जून को हुई
तो नीमच किसके अंडर में आता था? मेवाड़ के अंडर में ही आता था। और मेवाड़ का उस समय शासक कौन था? आपके स्वरूप सिंह। हमने 1857 की क्रांति पढ़ी, तब जाना था कि 1857 की क्रांति में मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। अब देखो यहाँ का शासक कौन है? स्वरूप सिंह। जब नीमच में 3 जून को क्रांति हुई तो वहां से 40 अंग्रेज लोग भागे थे। कहाँ से? नीमच से 40 अंग्रेज लोग भागे थे। उन 40 भागे हुए लोगों को स्वरूप सिंह ने कहाँ पर ठहराया था? तो जग मंदिर में ठहराया था। यानी कि पिछोला झील के अंदर बने हुए जग मंदिर में स्वरूप सिंह ने नीमच से भागे हुए 1857 की क्रांति के 40 अंग्रेजों को कहाँ पर ठहराया था? कहाँ पर शरण दी थी? तो आपके जग मंदिर में दी थी। ये 1857 की क्रांति से भागे 40 अंग्रेज भागे थे वहाँ से। 40 अंग्रेजों को क्या दी थी? शरण दी थी। ठीक है। इसके बाद में एक और बात करें तो करण सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो करण सिंह की छतरी आपके हमने कल बात कर लेती थी कि आहड़ में बनी हुई है। कहाँ पर है? कि आहड़ में पहली छतरी किसकी बनी है? तो आहड़ में अमर सिंह की पहली छतरी बनी थी, यानी जिसको महाशक्तियों का टीला बोलते हैं। ठीक है। तो ये था आपके करण सिंह। ठीक है। करण सिंह की इतनी बातें हैं। तो करण सिंह को राणा लगाने की उपाधि कहाँ से आई थी? मुगल दरबार से राणा लगाने की उपाधि आई थी, तो एकमात्र शासक हो गए। इसके बाद में देखो पिछोला झील के अंदर जग मंदिर का निर्माण कार्य किसने शुरू किया? तो करण सिंह ने शुरू किया था। जबकि जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया? तो जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण जगत सिंह प्रथम ने किया था। अब देखो जग मंदिर का नाम आया है तो 2 बातें हमारे को यही ध्यान रखनी पड़ेगी कि जग मंदिर में 1857 की क्रांति में नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज लोगों को स्वरूप सिंह ने कहां पर शरण दी थी? तो जग मंदिर में शरण दी थी। साथ में शाहजहां को शरण करण सिंह ने कहां पर दिया था? लेकिन शाहजहां को शरण भी दी गई थी जग मंदिर में। किसके द्वारा? करण सिंह के द्वारा। तो ये आपके करण सिंह की इतनी बातें हैं। करण सिंह के बाद में 1628 ईस्वी में शासक बनते हैं जगत सिंह प्रथम। ये कब तक शासक रहे? 1652 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है। तो करण सिंह की यही बातें हैं। देखो आगे हम जान लेते हैं जो करण सिंह के बाद में शासक कौन बने। तो करण सिंह के बाद में शासक बने थे आपके जगत सिंह प्रथम। कौन बने? जगत सिंह प्रथम शासक बने। लेकिन 1628 ईस्वी में शासक बने और 1652 ईस्वी तक ये शासक बने थे। ठीक है। 1628 ईस्वी में शासक बने और 1652 ईस्वी तक जगत सिंह शासक बने थे। देखो आगे हम बात करते हैं। अब अमर सिंह के समय जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 ईस्वी में, उसमें कुछ शर्तें तय की गई थी। उसमें एक शर्त यह भी थी कि आप चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आप मरम्मत कार्य नहीं करवा सकते। यह शर्त भी तय थी। अब इससे पहले करण सिंह आए हैं और अमर सिंह आए, इन दोनों ने तो इस शर्त को स्वीकार किया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाया था, यानी कि उसका मरम्मत कार्य पुनः नहीं करवाया था। लेकिन जैसे ही जगत सिंह प्रथम शासक बना, जगत सिंह ने इस शर्त को तोड़ दिया। कौन सी शर्त को? कि यह शर्त तय की गई थी मेवाड़ मुगल संधि में कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आप मरम्मत नहीं करवा सकते। जो टूटा फूटा क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, उसकी आप मरम्मत नहीं करवाओगे। जगत सिंह ने जैसे ही शासक बना जगत सिंह, इसने क्या किया कि मेवाड़ मुगल संधि को तोड़ते हुए, हम पूरा लिखते हैं, मेवाड़ मुगल, लेकिन मेवाड़ मुगल संधि का इसने क्या कर दिया बेटा? विरोध कर दिया। क्या किया? विरोध में चित्तौड़ का क्या किया इसने? पुनर्निर्माण। चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण से तात्पर्य कि मरम्मत कार्य करवाया। मरम्मत क्या करवाया इसने? मरम्मत कार्य। ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। साथ में एक बात ध्यान रखें जगत सिंह प्रथम की, क्योंकि जगत सिंह प्रथम ने कल्प वृक्ष का क्या किया था? कल्प वृक्ष का दान किया था। ठीक है, किया था। साथ में यहीं पर ध्यान रखनी है कि तुलादान का संबंध किससे है? तो तुलादान का संबंध भी जगत सिंह प्रथम के साथ में है, जबकि कल्प वृक्ष का दान का संबंध भी आपके किसके साथ में है? जगत सिंह के साथ में कल्प वृक्ष का दान का संबंध है, और तुलादान का संबंध भी किसके साथ में है? आपके जगत सिंह प्रथम के साथ में है। अब देखो, अब हमने अभी बात की है कि जगत मंदिर का जो जग मंदिर है उसका निर्माण कार्य किसने शुरू कर दिया? करण सिंह ने शुरू कर दिया। जबकि जग मंदिर का निर्माण कार्य
पूर्ण करवाया। ठीक है, कहाँ पर है जग मंदिर? उदयपुर में। उदयपुर की बात करें तो पिछोला झील के अंदर कौन सा बना हुआ है? जग मंदिर बना हुआ है। देखो अब जगत सिंह की एक और बात इंपॉर्टेंट है। अब देखो डाउट उत्पन्न हो सकता है, कैसे? एक तो आया है जग मंदिर, अब आ जाएगा जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जगदीश मंदिर का निर्माण आपके जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जगत सिंह प्रथम ने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखो इससे याद रख लेना आप, जगन्नाथ राय मंदिर, इसका दूसरा नाम क्या है? जगन्नाथ राय मंदिर। ठीक है, इसकी रचना यहाँ पर जो है, जो जग मंदिर का निर्माण तो आपके कर्ण सिंह ने शुरू किया है। किसने? कर्ण सिंह ने शुरू किया था, जबकि जो जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था वो आपके जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद में जगदीश मंदिर का निर्माण जगत सिंह ने शुरू किया, जगत सिंह प्रथम ने ही पूर्ण कर दिया, जबकि इसको क्या बोलते हैं? जगन्नाथ राय मंदिर भी बोलते हैं। अब जो जगदीश मंदिर है, जगन्नाथ राय मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है और वो इसी नाम से लगी हुई है। कौन से? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इस प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो जो जगन्नाथ राय मंदिर में जो प्रशस्ति लगी हुई है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, उसका निर्माण आपके कृष्ण भट्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण भट्ट ने। यानी कि कृष्ण भट्ट ने जगन्नाथ राय प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखो इसके बाद में एक और बात करें कि जगत सिंह ने एक मंदिर का निर्माण और करवाया था और उस मंदिर का नाम था आपके धाय का मंदिर। किसका? धाय का मंदिर। देखो यहाँ लिखते हैं हम, धाय का मंदिर। जो धाय के मंदिर का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? आपके जगत सिंह प्रथम ने धाय के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण और करवाया था जिसका नाम था मोहन मंदिर। ठीक है, तो मोहन मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। तो ये थे हमारे कर्ण सिंह और जगत सिंह प्रथम। यानी कि ये छोटे ही टॉपिक है, थोड़े टॉपिक छोटे हैं। ठीक है, इनको आप देख लेना।